स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का चैप्टर। इसमें हमने मेंडलिज्म स्टार्ट किया था एंड इन द प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस्ड द फर्स्ट टू लॉज ऑफ मेंडल। हम लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिस्कस किया था। मैं थोड़ा क्विक रिकैप करूंगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस यानी कि एक ही कैरेक्टर लेकर के हम क्रॉस करेंगे। यहाँ पे हमने इसकी हाइट का कैरेक्टर कंसिडर किया था। टॉल प्लांट्स वर क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट। ये की पेरेंट जनरेशन। यहाँ पे गैमीट्स हमारे पास आए थे, इसके सारे कैपिटल टी आएंगे, इसके सारे गैमीट्स स्मॉल टी आएंगे। और F1 जनरेशन में हमारे पास जो है सारे ही टॉल प्लांट्स आते हैं। 100% टॉल। इस केस में F1 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो दोनों ही सेम होती हैं। 100% टॉल प्लांट्स ही आते हैं, 100% ही हेट्रोजाइगस होते हैं अकॉर्डिंग टू जीनो। फिर अगर F2 जनरेशन में देखिए, इसी की हम सेल्फिंग कराएंगे तो इसी को मेल और फीमेल लेके कंसिडर किया जाएगा। तो सेम ही टाइप के तो दो तरह के गैमेट्स बनाएगा ना, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी। हाफ 50% में स्मॉल टी जाएगा, 50% में कैपिटल टी। वैसे हम यहाँ दिखा रहे हैं 50% में कैपिटल टी, 50% में स्मॉल टी। ये पुनेट स्क्वायर में हम लोग क्रॉस परफॉर्म कर रहे हैं। ये कैपिटल टी वाला टॉल होगा। यहाँ पे जहां पे भी एक भी कैपिटल टी है वो टॉल होगा, जहां पे एक भी कैपिटल टी नहीं है, स्मॉल टी अकेला है, वो ड्वार्फ है। तो इस केस में हमने दो तरह के रेशियोज देखे। फिनोटिपिक रेशियो, दिस इज F2 जनरेशन, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो 3:1 किसके बीच में है? टॉल एंड ड्वार्फ की जो फिनोटिपिक रेशियो है दैट इज 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो जो है 1:2:1। कौन से की कैपिटल टी? होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव। तो इनकी रेशियो आती है 1:2:1, जिसमें आप कह सकते हो टोटल इनका 4 बनता है। 25% होमोजाइगस टॉल, 25% होमोजाइगस रिसेसिव एंड 50% प्लांट्स आर हेट्रोजाइगस। क्लियर? तो ये F2 जनरेशन का क्रॉस हमारे पास आता है। इस क्रॉस से दो लॉज निकल करके आए थे। एक वो कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है। F1 जनरेशन में हमें पता है कि दोनों से गैमीट्स हाफ गए हैं। ये दोनों प्योर लाइन्स के थे, यानी कि दोनों होमोजाइगस थे। प्योर लाइन वाले पेरेंट्स चूज किए गए थे। तो इसके गैमीट्स और इसके गैमीट्स मिलकर के ये प्लांट प्रोड्यूस हुआ था, जिसमें हम देख सकते हैं कि ये हेट्रोजाइगस है। इसमें ड्वार्फनेस वाला एलील भी गया है, लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, इसलिए उसे हम रिसेसिव कह रहे हैं। और जो एलील इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑपोजिट कंट्रास्टिंग एलील, देखिए यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी की प्रेजेंस में भी अपने आप को पूरी तरह एक्सप्रेस कर पा रहा है। कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा उसकी जो एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर में। इसीलिए इस कैपिटल टी को फिर हम डोमिनेंट एलील मानते हैं। और स्मॉल टी सिर्फ तभी एक्सप्रेस कर रहा था जब वो होमोजाइगस कंडीशन में था। यहाँ पे जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में आ गया, यानी कि उसका जो ऑपोजिट काउंटर पार्ट है, ऑपोजिट काउंटर पार्ट मतलब अलील है, लेकिन उसका दूसरा मॉर्फ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि है तो हाइट वाला ही, लेकिन ये खुद ड्वार्फनेस का है, लेकिन दूसरा इसका जो ऑपोजिट, इसका जो पार्टनर है, पार्टनर अलील है या काउंटर पार्ट है, वो जो है वो टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब उसके सामने ये अपना कैरेक्टर बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ना ही उसके कैरेक्टर पे कोई इफेक्ट डाल पा रहा है। तो ये बिल्कुल सप्रेस हो गया। इसलिए जो सप्रेस हो गया वो रिसेसिव, जो एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेंट है। तो यहाँ से हमारा निकल के आया था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कहता है
when a factor is able to express itself in the presence of the factor representing the contrasting trait, then that factor is known as the dominant one, and the other one whose character gets hidden is known as the recessive one. फिर यहाँ पे हमें ये लगा, अगर हम नहीं देख रहे हैं आज के टाइम पे, हमें इनके जीनोटाइप्स वगैरह सब कुछ क्लियर हो रहा है, उसको भी क्लियर हो गया था, मेंडल को भी क्लियर हो गया था, लेकिन कुछ क्रॉसेस करने के बाद आगे हम देखेंगे कुछ टेस्ट क्रॉस होते हैं, वो सब करने के बाद, लेकिन फिलहाल तक उनको ये लगा था कि यहाँ पे सारे टॉल प्लांट्स हैं और ये कैरेक्टर एकदम से शायद गायब हो गया हो। फिर जब आगे उनकी सेल्फिंग कराई गई, फिर पता चलता है कि 25% प्लांट्स, अभी 25% plants, they recovered the character that was thought to be lost in the F1 generation. That states that the factors are not blending in nature, they are segregate units and they segregate in the gamete formation. एक दूसरे से independent, जैसे half ये अलग अलग होकर के सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट हो जाते हैं, बंट जाते हैं। ऐसे नहीं है कि यहाँ कहीं पे इनका कैरेक्टर भूल नहीं जाता, किसी चीज के अंदर ब्लेंड नहीं हो जाता, हाइड नहीं हो सकता है। ये गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे बिल्कुल आराम से सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड लॉ आया, क्योंकि 25% प्लांट्स दे exhibited the dwarf character that was found in the grandparent generation, that was found to be lost in F1 generation, that was recovered in 25% of the plants. So it stated the law of segregation. Clear? So this was about monohybrid cross, from which we inferred the two laws of Mendel, law of dominance and law of segregation. Now we shall move on to the dihybrid cross performed by Mendel. Mendel also performed the dihybrid cross. Here we will consider the cross of, we will consider the character of the seeds. We will take up a plant with round yellow seeds, the plant whose seeds are round and exhibit yellow color. If you remember from the first lecture, roundness and yellowishness of the seeds, both of them are the dominant characters of the pea plant. So we will represent, अब roundness को हम क्योंकि हमेशा होंगे तो ये पेयर नहीं, और प्योर लाइन्स वाले पेरेंट्स को हम पेरेंट जनरेशन जो है वो प्योर लाइन वाले कंसिडर कर रहे हैं, प्योर लाइन वाली होमोजाइगस यानी कि हम कंसिडर कर रहे हैं। तो राउंड को हम कैपिटल आर से कंसिडर कर लेंगे, और येलो भी डोमिनेंट है तो इसलिए हम कैपिटल वाई से कंसिडर कर लेंगे। क्लियर? तो इसकी जब हम मेटिंग कराएंगे या हम इसका कह सकते हैं क्रॉस करवाएंगे, इसका क्रॉस हम करवा सकते हैं विद रिंकल्ड ग्रीन। देखो मैं इसको आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप कोई भी अल्फाबेट चूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन डोमिनेंट के लिए आपको कैपिटल कोई भी इन द सेंस या इसका राउंड या इसका लेटर चूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे रिंकल्ड और ग्रीन है। लेकिन प्रेफर किया जाता है कि आप लोग डोमिनेंट के चूज करें, ठीक है, वो प्रेफर्ड रहेगा, थोड़ा इजी टू चेक हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, और वैसे ही आजकल ऐसे ही फॉलो हो रहा है ज्यादा। राउंड येलो सीड्स, द प्लांट विद द राउंड येलो सीड्स इज क्रॉस्ड विद द प्लांट विद द रिंकल्ड ग्रीन सीड्स। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स एक साथ कंसिडर किए गए हैं, दैट इज व्हाई इट इज द डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाई स्टैंड्स फॉर two characters have been considered, so dihybrid cross. जब gametes बनेंगे, they will also get segregated and they will also get segregated. This was the parent generation. Now, if you're talking about the gametes, so gametes, all the gametes will have R and Y over here, and all the gametes will have small r and small y over here. Fine. तो अगर ये मेल पेरेंट है तो मेल पेरेंट हमेशा राउंड येलो ऐसे ही देगा सारे गैमीट्स, बिकॉज ये होमोजाइगस हैं, प्योर लाइंस वाले हैं। तो और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला देगा, रिंकल ग्रीन वाले जो अलील्स है वो ही जाएंगे क्योंकि इसके पास है ही वो, है ना। तो अब जब इनकी F1 जनरेशन में अगर हम मेटिंग शो करेंगे तो ये हेट्रोजाइगस इस तरीके से, और कैरेक्टर ये एग्जिबिट करेगा राउंड येलो सीड्स।
यहाँ पे भी सिमिलर है क्योंकि कैपिटल आर और कैपिटल वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब भी ये कैपिटल वाले यानी कि डोमिनेंट वाले एग्जिस्ट करते हैं तब कभी भी रिसेसिव वाला कैरेक्टर एग्जिबिट नहीं होता है। He found actually he crossed the round yellow plant with round yellow seeds with a plant with the wrinkled green seeds, and when he crossed them both, he found in the F1 generation all the plants showed the character of single parent. I mean, both the dominant characters were expressed by the F1 generation again as similar to that in the monohybrid cross. So here F1 generation, 100% plants. 100% plants or 100% progeny we can say exhibited round yellow character phenotypically and genotypically they showed heterozygous trait for the character. Fine. Now let us see what kind of gametes. If we perform selfing of this, now again we will perform selfing. Selfing आपको टर्म मैंने बता दिया था कि हम इसी के अंदर इसी की मीटिंग इसी के मेल गैमीट्स की इसी की फीमेल गैमीट्स के साथ कराएंगे। तो वो कराने के लिए हमें पहले गैमीट्स देखना पड़ेगा कैसे बनते हैं। हम रफ वर्क में भी गैमीट्स बना के देख सकते हैं कि इनके कैसे कैसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ये वाला आर जो है कैपिटल आर कैन गो विद कैपिटल आर कैन गो विद, क्योंकि ये सिंगल सिंगल जाएंगे ये पता एक आर जाएगा एक वाई जाएगा, ठीक है, कैपिटल या स्मॉल। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे ना आपको समझ आए तो आप लोग इसको एक्सपैंड करके ऐसे लिख के बना सकते हो। जैसे मेटिंग कराते हैं वैसे ही आप लोग इसको ऐसे बना सकते हो। और ध्यान में रखना जब स्मॉल वाई लिख रहे हो तो उसको यूं टर्न कर देना आप लोग कर्सिव वाला, ताकि कई बार हम जल्दबाजी में लिखते हैं तो दूसरा वाई भी हमसे वैसे थोड़ा साइज उसका ऑल्टर हो जाता है। जब आप यूं टर्न कर दोगे उसको तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे मैंने ये थोड़ा स्मॉल वाई जैसा लग रहा है तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको कि जिसको मैंने फोल्ड किया है कर्सिव जैसा लिखा है दैट इज द स्मॉल वाई। ओके, तो ये इस पैटर्न से भी आप कर सकते हो, नहीं तो सिंपली भी बच्चे वैसे ही आपके जिसमें क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो प्रोसेस परफॉर्म करना तो दिस मेथड वुड बी बेटर गैमीट्स बनाने के लिए। तो ये 4 तरह के गैमीट्स यहाँ पे बन जाएंगे। या वैसे आप लोग देख सकते हो कि हाँ चलो मैं पहले कैपिटल आर वाले कंसिडर कर लेता हूँ। कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई भी हो सकता है, स्मॉल वाई भी हो सकता है। देन स्मॉल आर वाले तो स्मॉल आर के साथ भी कैपिटल वाई भी हो सकता है, स्मॉल वाई भी हो सकता है। तो इस तरीके से भी कर सकते हो जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। फाइनली आपको पता होना चाहिए कि 4 तरह के गैमीट्स यहाँ पे बनेंगे। तो इसकी जब हम सेल्फिंग कराएंगे ये जो 4 तरह के गैमीट्स बन रहे हैं ये हम यहीं पे इसके कौन से गैमीट्स ऑफ F1 जनरेशन कौन कौन से टाइप के, दोनों कैपिटल दोनों डोमिनेंट जहां पे आ रहे हैं, फिर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, फिर यहाँ पे भी यहाँ पे वाई डोमिनेंट दिस रिसेसिव एंड लास्ट में देखो ये भी एक अच्छा ट्रिक है। यहाँ पे एक्सट्रीम्स में हम लोग ने यहाँ पे दोनों डोमिनेंट ले लिए दोनों रिसेसिव वाले कैरेक्टर्स ले लिए, फिर यहाँ पे हेट्रोजाइगस एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। पहले यहाँ राउंडनेस वाला कैपिटल ले लिया डोमिनेंट ले लिया, फिर यहाँ पे येलोइशनेस कलर वाला हमने डोमिनेंट ले लिया। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। देन हम पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। F2 जनरेशन बनाने के लिए हम लोग पुनेट स्क्वायर ड्रॉ करेंगे। पुनेट स्क्वायर ये स्क्वायर जिसमें हम क्रॉसेस दिखाते हैं। अब क्योंकि 4 तरह के गैमीट्स हैं सीक्वेंस सेम रखेंगे। देखिए जिस सीक्वेंस में हमने इस तरीके से लिखा है, जैसे यहाँ पे पहले दोनों कैपिटल वाले लिखे हैं तो ये अगर मेल गैमीट्स अगर फीमेल दिखा रहे हैं तो सेम सीक्वेंस में ही हम प्रेफर करेंगे लिखना।
थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे ताकि बड़ा बॉक्स रखेंगे ताकि बॉक्स के अंदर हम कैरेक्टर्स भी लिख पाए। थोड़ा मेरे से स्लैंडिंग हो गया है। I will just quickly draw it once so that we get enough of the space to write. I will just rub the gallons over here because we need sufficient of the space to draw it. रेशियोज वगैरह हम नेक्स्ट आगे लिख लेंगे। अपनी शीट्स पे भी आप लोग देखेंगे सफिशिएंट आप लोग स्पेस बनाएं। यहाँ पे गैमेट्स हम दोबारा यहाँ पे देख लेते हैं कि दीज आर द गैमेट्स। ओके, गैमेट्स में इस तरफ लिख देती हूँ। यू मस्ट रिमेम्बर यू हैव टू राइट नेक्स्ट टू दिस। तो अब गैमेट्स की अगर हम सेल्फिंग यहाँ पे अगर करा रहे हैं तो गैमेट्स उसी सीक्वेंस में पहले में दोनों कैपिटल, तो यहाँ पे पहले में दोनों कैपिटल, यहाँ पे आर कैपिटल और वाई स्मॉल, तो यहाँ पे भी वैसे, यहाँ पे स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ पे भी स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे दोनों स्मॉल, तो यहाँ पे भी दोनों स्मॉल। सीक्वेंसिंग सेम रखेंगे ताकि आपको थोड़ा टेबल बनाना और इजी हो जाता है। तो अभी इनको वैसे ही मेटिंग करेंगे जैसे यहाँ पे हमने देखा था कैपिटल टी विद कैपिटल टी दोनों को जोड़ के एक साथ लिख दिया। तो पहले सारे आर इकट्ठे करेंगे, दोनों साइड पे बड़े आर हैं और दोनों साइड पे बड़े वाई हैं, ठीक है। देन ये कैपिटल कैपिटल है तो साथ साथ लिखते जाएंगे राउंड येलो, ठीक है। देन इसी के साथ में फिर से दोनों कैपिटल आर हैं, एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई, लेकिन एक कैपिटल तो है ना वाई, तो दो ये भी क्या होंगे राउंड येलो, ठीक है। ध्यान रखिए रिंकल सिर्फ वहां आएगा जहां पे सिर्फ स्मॉल आर है, और ग्रीन सिर्फ वहां आएगा जहां पे सिर्फ स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई नहीं है, ठीक है। वहां पे जहां बिल्कुल कैपिटल वाला या डोमिनेंट वाला एलील नहीं होगा वहीं पे रिसेसिव कैरेक्टर शो होगा। तो यहाँ पे एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, फिर वाई एक कैपिटल इधर इधर भी कैपिटल, तो कैपिटल एक एक तो है कम से कम, तो ऑब्वियसली राउंड येलो, ठीक है। देन एक कैपिटल एक स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आप लोग इसको साथ साथ ड्रॉ करें, बेशक पॉज कर लें यहाँ पे फिर कंटिन्यू कर लें, साथ साथ ड्रॉ करें, कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन थोड़ी बेटर होगी आपकी। पॉज कर करके कर लें बेशक। यहाँ पे भी एक कैपिटल तो है ना, कम से कम एक है दो है कैपिटल अगर होगा तो वो राउंड येलो ही दिखाएगा, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाएगा। देन नेक्स्ट पे अगर हम आ जाते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर ये वाले बॉक्स में देखो इधर का एक लेंगे और इधर का एक लेंगे, ठीक है। ये वाला बॉक्स है ना किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है और इससे मैच कर रहा है, रैंडम ऐसे किसी से भी जो इधर है। तो यहाँ पे कैपिटल आर दोनों स्मॉल, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे दोनों कैपिटल प्रेजेंट थे, तो ये भी राउंड और येलो। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे राउंड है लेकिन साथ में क्या है ग्रीन है, तो इसको मैं लिखने के लिए कोई और कलर यूज कर लेती हूँ।
पे ये राउंड येलो सारे डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहे थे। डोमिनेंट कैरेक्टर को हम ब्लैक से लिख लेंगे, रेड से मैं लिखूंगी इसको राउंड और ग्रीन वाले को। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों स्मॉल वाई थे तो इसको हम लिख सकते हैं राउंड ग्रीन। ग्रीन है, ठीक है, रेड नहीं है, राउंड ग्रीन, क्योंकि हमें डिफरेंट कैरेक्टर्स को करना है। तो मैं सबसे रिसेसिव वाले के लिए यूज करूंगी, क्योंकि राउंड तो है, कैपिटल आर है, लेकिन कैपिटल वाई नहीं है, सिर्फ येलो का कैरेक्टर नहीं है। ग्रीन कैरेक्टर सीड्स के केस में क्या होता है, रिसेसिव होता है। तो स्मॉल है तो वो यहाँ पे हम ग्रीन कैरेक्टर एग्जिबिट हो रहा है, ठीक है बच्चों। देन आगे देखते हैं, फिर से ये वाला बॉक्स है तो उधर देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर। ये मैंने डिफरेंट कलर से इसलिए लिखा ताकि काउंट करना आसान रहेगा आपको, ठीक है। लास्ट में हम लोग काउंट करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर, एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, तो पहले हम प्रेफर करेंगे कि कैपिटल वाला लिखते हैं फिर स्मॉल वाला। यहाँ पे भी एक एक कैपिटल है दोनों, तो दिस इज ऑल्सो राउंड येलो, ठीक है। देन एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, फिर दोनों स्मॉल वाई, तो ये भी क्या हो गया, दोनों स्मॉल वाई हैं। कैपिटल आर है तो राउंड तो है, लेकिन स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई प्रेजेंट ही नहीं है, तो राउंड ग्रीन, सिमिलर टू दिस, ठीक है बच्चों। देन आगे देखते हैं, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, कैपिटल वाई दोनों कैपिटल, तो कैपिटल हमारे पास प्रेजेंट है तो ये राउंड येलो, ठीक है। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, तो पहले कैपिटल लिख देते हैं, दोनों में कैपिटल प्रेजेंट है तो ये भी राउंड येलो। देखो मैं पूरा नहीं लिख रही, सीड्स हैं राउंड येलो, अगर स्पेस बचती है तो राउंड येलो सीड्स, राउंड येलो सीड्स लिख सकते हो आप लोग हर जगह पे, ठीक है। देन कहां पे हम आगे, इस बॉक्स में हम लिखेंगे स्मॉल आर, इधर से देखो स्मॉल आर, इधर से भी देखो स्मॉल आर, दोनों आर स्मॉल है, और वाई इधर कैपिटल, दोनों वाई कैपिटल है। ये हमारे पास रिंकल्ड वाला पहला केस आया, तो इसके लिए हम अलग कलर देख लेते हैं। लेकिन ये देखो राउंड में है कैपिटल आर, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो ये राउंड नहीं है, और येलो लेकिन ये है, डोमिनेंट दिखा रहा है, तो राउंड नहीं है तो क्या है, रिंकल्ड है, क्योंकि स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, रिंकल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे रिंकल्ड को कर रहा था ना, तो रिंकल्ड येलो सीड्स, रिंकल्ड येलो सीड्स, ठीक है बच्चे। आगे देखते हैं, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि कैपिटल वाई फिर से एक प्रेजेंट है तो वो डोमिनेट हो जाएगा स्मॉल वाई के ऊपर, यानी येलो होगा, और दोनों स्मॉल आर हैं तो रिंकल्ड हो गए, तो फिर से रिंकल्ड येलो, इसी की तरह रिंकल्ड येलो सीड्स। मैं आगे देखते हैं, इस केस में कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल था, यहाँ पे स्मॉल था, इधर स्मॉल वाई है इधर कैपिटल है, फिर से यानी कि इधर एक कैपिटल है और इधर का एक स्मॉल, तो ये दोनों में एक कैपिटल है, तो राउंड येलो, कैपिटल प्रेजेंट होना चाहिए, बेशक एक है, हेट्रोजाइगस है या स्मॉल है, उस टाइम पे डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो करेगा, ठीक है। देन इधर स्मॉल आर, इधर कैपिटल आर, स्मॉल वाई, तो राउंड और ग्रीन, पहले कहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था, तो सेम कलर से लिख लेते हैं, राउंड और ग्रीन सीड्स, ठीक है बच्चों। फिर स्मॉल आर विच विल रिप्रेजेंट रिंकल,
देन स्मॉल y, कैपिटल Y। तो ये क्या हो गया, R बड़ा नहीं है तो रिंकल है, Y बड़ा है तो येलो है, रिंकल येलो। पहले कहाँ लिखा था, क्या लिखा था, तो ठीक उसी तरीके से रिंकल येलो सीड्स। ठीक है बच्चों, अभी हम आगे हैं लास्ट बॉक्स पे। इसमें देखेंगे क्या इंटरेस्टिंग है, स्मॉल r, स्मॉल r। तो ये क्या हो गया, रिंकल जो हो गया, स्मॉल y और इधर भी स्मॉल y, दोनों स्मॉल। अब क्या हमने ऐसा, दोनों स्मॉल है, रिंकल है और ग्रीन है, येलो का y कैपिटल नहीं है, राउंड में इसका r कैपिटल नहीं है, दोनों स्मॉल है, तो दोनों रिसेसिव कैरेक्टर। इस पेरेंट जैसा दिख रहा है ना, एग्जैक्टली ग्रैंड पेरेंट जैसा, इसके वो ग्रैंड पेरेंट जैसा दिख रहा है जिसका कैरेक्टर F1 में नहीं दिखाई दे रहा था। ये क्या है, रिंकल ग्रीन। इसके लिए हमने क्या रिंकल ग्रीन अभी तक लिखा नहीं, तो इसके लिए हम अलग कलर यूज करते हैं, रिंकल ग्रीन सीड्स। दोनों ही रिसेसिव कैरेक्टर्स, इसलिए सबसे कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि दोनों रिसेसिव है ना। तो ये बन गया हमारा टेबल, इसका पुनेट स्क्वायर इसको बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर हमारा तैयार हो गया। अब जैसे इसमें हमने देखे थे जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियोज, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें वैसे आपको एग्जाम में जो आता है, आपको एग्जाम में इसमें से ज्यादातर फिनोटिपिक रेशियो के बारे में ही पूछा जाता है। मैं गैमीट्स वाला पोर्शन रब कर रही हूँ, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे गैमीट्स कौन कौन से बने थे। ये सारे गैमीट्स ही हैं, यहाँ पे गैमीट्स मेंशन नहीं है, ये सारे हैं जो गैमीट प्रोडक्शन हुए हैं। ठीक है, मेल गैमीट्स और इधर फीमेल गैमीट्स। इसके नीचे लिखेंगे वैसे आप शीट में, या नेक्स्ट टर्न करके। मैं यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे इस जगह पे इसको लिखना शुरू करूंगा। फिनोटिपिक रेशियो में क्या लिखते हैं, फिनोटिपिक रेशियो में सबसे पहले कैरेक्टर्स कौन कौन से हमें दिखाई दे रहे हैं, राउंड येलो, राउंड येलो सीड्स इज 2। और कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है, राउंड ग्रीन सीड्स, राउंड ग्रीन सीड्स इज 2। और कौन सा कैरेक्टर दिख रहा है, रिंकल येलो सीड्स, लास्ट में हमें एक और कैरेक्टर दिखाई दे रहा है, रिंकल ग्रीन सीड्स। क्योंकि हमने कलर्स डिफरेंट यूज किए हैं, हमारे लिए ये देखना आसान हो जाएगा। लेकिन आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, आप एग्जाम में बॉक्सेस में पर्टिकुलर या तो पेंसिल से कोई नंबरिंग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1 1 1 लिख दिया सभी राउंड येलो में, 2 2 2 लिख दिया सभी राउंड ग्रीन में, तो उस तरीके से भी आपको ये काउंटिंग आसान रहेगी। लेकिन ऐसा लिखना जिसको रब बाद में आप कर सको। क्लियर, वैसे आप अच्छे से ड्रॉ करना जब सीख गए तो रेशो तो आपको वैसे ही लर्न ही हो जाता है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में भी क्योंकि ये आता है तो सिंपल ही होता है। वैसे ये राउंड येलो अगर हम सीड्स काउंट करेंगे, हमने देखो सारे कैरेक्टर्स लिख लिए राउंड येलो, जैसे हमने गैमीट्स बनाए थे देखेंगे तो वैसे ही कैरेक्टर्स हैं, राउंड और येलो का, राउंड और ग्रीन का, रिंकल और येलो का, और दोनों रिंकल और ग्रीन। इसे भी आप वैसे ही लिख सकते हो जैसे गैमीट्स बनाए थे, या यहाँ से लिखना ज्यादा बेहतर रहेगा टेबल से। इसमें क्या है, यहाँ पे राउंड येलो के लिए आप देखेंगे तो दोनों डोमिनेंट हैं, लास्ट वाले में रिंकल ग्रीन में दोनों ही रिसेसिव ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं, और बीच वाले दोनों में एक डोमिनेंट और दूसरा रिसेसिव दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये जिनको मैंने अंडरलाइन किया ये सारे डोमिनेंट है। फर्स्ट वाले में आप देख सकते हो कि दोनों डोमिनेंट है, लास्ट वाले में कोई डोमिनेंट नहीं है, और बीच के दो जो हैं इनमें एक एक डोमिनेंट और एक एक रिसेसिव ट्रेट है। अब लेट्स काउंट कि
क्या बनता है, राउंड येलो कितने हैं, सारे ब्लैक में मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये नहीं कर रही हूं मैं, दूसरे कलर से मेंशन किए, ग्रीन है, ठीक है, 6 नो 7 8 9, इसके बाद नो 9 आए तो राउंड येलो 9। देन अगला कैरेक्टर है राउंड ग्रीन, रेड वैसे ही हाईलाइट हो रहा है, फर्स्ट लाइन में नहीं है, रैंडमली फिर भी नहीं करेंगे, कोई छूट ना जाए या कुछ मिस्टेक ना हो जाए, रैंडमली फिर भी नहीं, लाइन बाय लाइन, कोई राउंड ग्रीन नहीं, 1 2 3, कोई और है नहीं, तो राउंड ग्रीन 3। देन रिंकल येलो, रिंकल येलो को हमने रिप्रेजेंट किया था ब्लू से, 1 2 3 ही रिंकल येलो है, और रिंकल ग्रीन सिर्फ एक है। तो टोटल 16 बॉक्सेस हैं, इनका टोटल भी 16 बनता है, 9 प्लस 3 12 प्लस 3 15 प्लस 1 16, तो 16 में से हम कह सकते हैं कि 9, तो इसी तरीके से परसेंटेज भी आपकी बन सकती है। तो ये रेशो आ गया 9:3:3:1 ऑफ राउंड येलो इज टू राउंड ग्रीन इज टू रिंकल येलो इज टू रिंकल ग्रीन सीड्स। जो दोनों रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं वो सबसे कम दिखा रहे हैं। इसमें अगर परसेंटेज पूछा जाए तो रिंकल ग्रीन कितनी 1 है, तो 1:16:100, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। रिंकल येलो की परसेंटेज कितने हैं, 3, टोटल कितने हैं 16, जैसे परसेंटेज निकालते हैं ना, इसमें 3 है, 3 कितने में से है 16 में से है, तो जितने आए हैं आउट ऑफ टोटल इनटू 100, तो इस तरीके से आप इनकी परसेंटेज, हाउ व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लांट्स एग्जिबिटेड द कैरेक्टर ऑफ राउंड ग्रीन सीड्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर्स एग्जिबिटेड wrinkle green, what percentage of plants exhibited wrinkle green, वो कैलकुलेट कर सकते हो। what percentage of plants showed round yellow seeds, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक्स भी यूज कर सकते हो इसमें, जैसे 16 में से 50% कितना होगा, उसका 8 होगा, तो 50% से ज्यादा सिर्फ ये शो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फास्ट करना है तो ट्रिक भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर 50% से ज्यादा कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं फिर आप कैलकुलेट करके कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अबाउट फिनोटिपिक रेशो। आपको इसमें क्वेश्चन फिनोटिपिक रेशो पे ही आता है, वैसे जीनोटिपिक भी मैं इसमें करा देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो इसमें मेन क्वेश्चन आता है एक, उसके बारे में भी आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि हम थर्ड लॉ के लिए हमने ये डायहाइब्रिड क्रॉस से मेंडल ने थर्ड लॉ डराइव किया, वो कैसे डराइव हो रहा है वो हम देखेंगे। देखो बच्चों, अभी तक यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या रेशो आया था, फिनोटिपिक रेशो की अगर हम बात करें तो फिनोटिपिक रेशो था 3:1, 3:1 फिनोटाइप, टॉल इज टू ड्वार्फ इज इक्वल टू 3:1, और यहाँ पे फिनोटिपिक रेशो इतना बड़ा आ रहा है। अगर हम इन कैरेक्टर्स को सेपरेट करके देखें, फॉर एग्जाम्पल इसमें से अगर हम रेशो ले एक एक कैरेक्टर का, सिर्फ पहले शेप का लेके देखते हैं, राउंड इज टू रिंकल्ड का रेशो लेके देखो कितना बनता है। यहां से भी सीधा काउंट कर सकते हैं, राउंड राउंड, ये दोनों रिंकल्ड है तो राउंड राउंड टोटल कितने हो गए, 9 + 3 12 हो गए। नहीं तो यहां से आप लोग काउंट कर सकते हो, क्योंकि ये हमें पता है रेशो है ना, वैसे रेशो टोटल में कई बार डिवीजन हो जाती है, लेकिन इसमें क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया तो और डिवीजन हमें नहीं की, हमें पता है कि हमने और डिवीजन इसमें नहीं की। अगर की होती है तब हम इस रेशो को यूज नहीं कर पाते अच्छे से, या कितने से डिवाइड किया फिर मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं, और मैथ्स में आपकी क्लास काफी वीक आए हो, तो उससे बेटर रहेगा कि आप लोग इसको थोड़ा काउंट कर लें। तो राउंड येलो, राउंड इज टू रिंकल, तो सिर्फ राउंड, यहाँ पे हम इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर कैरेक्टर देखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम उसका कलर नहीं देखेंगे, सिर्फ राउंडनेस का देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
आ जाता है। तो राउंड है 12 और रिंकल कितने बचे? देखो टोटल 16 है, 16 में से 12 ये हैं, बाकी कितने हो गए? 16 माइनस 12 4। लेकिन फिर भी अगर आपको इतनी भी डिफिकल्टी लगती है तो आप रिंकल भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि अंडरलाइन रखते गए हम राउंड वाले कितने थे? तो 1 2 3 4 रिंकल है। और इनका रेशो देखो, हम यहाँ पे डिवीजन करनी पड़ेगी। ये एक तरीके से रेशो इस तरीके से भी होता है ना, राउंड इज टू रिंकल का रेशो। तो इसकी अगर हम डिवीजन करेंगे तो 4 3 या 12, तो यानी कि ये रेशो राउंड इज टू रिंकल का क्या रेशो बन के आता है? 3:1। 3:1 करते इनकी कटिंग हो गई, 3:1 का रेशो बन गया। सिमिलरली हमने यहाँ पे शेप का ले लिया, तो सिमिलर अगर हम रेशो भी ले लें इसके कलर का, येलो इज टू ग्रीन। तो येलो अगर देख लें, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे येलो है। 9 + 3 12, ग्रीन 3 + 1 4। लेकिन अगर रेशो ना देखें, वैसे देख लें, रेशो को भी काउंट करके वैसे तो सिमिलर ही आता है, क्योंकि इसमें भी कटिंग होनी है, रेशो में भी अगर हो चुकी तो कटिंग हो ही जाएगी। लेकिन फिर भी फॉर सम कुछ लोगों के कंसर्न के लिए हम लोग 1 लिखते जाएंगे, जहां जहां येलो लिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर से 12 येलो और ग्रीन 1 2 3 4, तो 4 ग्रीन आ गए हमारे पास। तो इनको भी सिमिलरली, ये भी उसके 12:4 वैसा ही रेशो आया है, इसकी भी फिर से कटिंग करेंगे तो ये भी आता है 3:1। अगर आप नोटिस करें तो राउंड इज टू रिंकल, मैं कटिंग वाला क्वेश्चन काट देती हूँ। राउंड इज टू रिंकल का रेशो और येलो इज टू ग्रीन का, अगर हम यहाँ पे हमने दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ कंसिडर किया था, लेकिन अगर हम इन दोनों कैरेक्टर्स को अलग अलग कंसिडर करते हैं तो वो रेशो कैसा आता है? जैसा हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आया था। यानी कि इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि इसकी शेप का कैरेक्टर और इसकी कलर का कैरेक्टर है सीड ही, एक ही चीज है, लेकिन उसी के 2 कैरेक्टर्स हैं। सीड ही है, मटर का दाना ही है, लेकिन इसी के 2 कैरेक्टर्स, एक इसके कलर का कैरेक्टर और एक इसके शेप का कैरेक्टर। ये दोनों कैरेक्टर्स भी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट डिवाइड हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट बढ़ रहे हैं। यानी कि ये दोनों कहीं में आपस में ऐसे नहीं है कि ये दोनों कैरेक्टर एक साथ ही जाएंगे, क्योंकि दोनों कैरेक्टर सीड के हैं तो नहीं भाई ये तो एक साथ ही जाएंगे। सारे सीड्स या तो राउंड येलो ही होंगे या सारे सीड्स रिंकल क्रिएट ही होंगे, ऐसा नहीं है। इनका कोई खास कनेक्शन नहीं है। अगर इनका कोई भी थोड़ा बहुत भी कनेक्शन आपस में होता तो हमें ये सेम रेशो ना मिलता जो हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला है। इनको सेग्रीगेट करने के बाद जो हमें रेशो मिला वो सेम रेशो मिला जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मिला। दैट मीन्स इन दोनों कैरेक्टर्स का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो ये कहते हैं कि ये दोनों आपस एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है। तो मेंडल ने इससे दिया थर्ड लॉ। तो मेंडल्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Law of independent assortment states that both the characters assort in the gametes independent of each other या segregate। जैसे law of segregation हमने किया था कि वो segregate हो जाते हैं यानी बंट जाते हैं, लेकिन बंट जाते हैं but independent of each other। तो तीनों लॉज हमारे पास आ गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी लॉज तो हमारे हो गए और इसी लॉ के लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ आ गया होगा आपको कि दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, बोथ द कैरेक्टर्स या ऑल द कैरेक्टर्स असॉर्ट
independent of each other या irrespective of the other character. Alleles of one character या alleles of one या factors for one character assort in the gametes independent of the other alleles या independent of the other factors. ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अब हम आते हैं जीनोटिपिक रेशियो पे. जीनोटिपिक रेशियो इतना इस पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी जीनोटिपिक रेशियो भी हम देख लेते हैं जीन्स का. तो यहाँ पे अगर हम देखोगे कितने तरह का आ रहा है, सारा कैपिटल. ठीक है, और इसमें क्या है, दो कैपिटल और एक वाई बड़ा. ठीक है, मैं वन काट देती हूँ बिकॉज ये हमें अब जरूरत पड़ेगी. तो ऐसा सारे कैपिटल वाले कितने हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, ऐसा वाला अगर आप पूरा सर्च करके देख लो सिर्फ एक ही है. ठीक है, और ये काउंट हम कर चुके हैं. अब दोनों आर कैपिटल हो, दोनों आर होमोजाइगस एंड वाई हेटेरोजाइगस वाले कितने हैं. आर होमोजाइगस एंड वाई कैपिटल वाले सिर्फ दो हैं, तो यहाँ पे दो लिखेंगे. देन हम इसको कंसिडर कर लेते हैं. सॉरी, ये दोनों स्मॉल रिंकल वाले. ठीक है, आप और कोई देखो कि जहां पे सिर्फ ये जो आर हो वो होमोजाइगस हो, दोनों आर भी होमोजाइगस है, वाई भी होमोजाइगस है, लेकिन आर होमोजाइगस डोमिनेंट और वाई होमोजाइगस रिसेसिव, ऐसा और कहीं पे कोई नहीं है. दिस इज ऑल्सो वाई. फिर हम देखते हैं राउंड के लिए हेटेरोजाइगस और येलो के लिए होमोजाइगस. ऐसे यहाँ पे हम कितने कैरेक्टर के लिए काउंट कर चुके हैं, और राउंड के लिए हेटेरोजाइगस और येलोनेस के लिए होमोजाइगस. यानी कि ये ऐसे कैरेक्टर अगर आप देखेंगे तो सिर्फ दो है. ठीक है, फिर हम देखते हैं दोनों के लिए हेटेरोजाइगस. यहाँ पे भी दोनों हेटेरोजाइगस हैं 1, यहाँ पे भी दोनों हेटेरोजाइगस हैं 2, यहाँ पे भी दोनों हेटेरोजाइगस हैं 3, यहाँ पे भी दोनों हेटेरोजाइगस हैं 4. तो दोनों के लिए जो हेटेरोजाइगस हैं, दोनों कैरेक्टर्स के लिए ऐसे 4 हैं. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे. अभी हम कौन सा कंसिडर करेंगे, 2 आएगा इसका. अब राउंडनेस के लिए हेटेरोजाइगस और ग्रीन के लिए होमोजाइगस रिसेसिव, ऐसा वाला कंसिडर कर लेते हैं. तो ऐसे वाले भी अगर आप देखोगे राउंड ग्रीन, ये वाले कितने हैं, देखो राउंड ग्रीन ये वाला नहीं, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट थे, लेकिन यहाँ पे राउंड ग्रीन में हेटेरोजाइगस है और ग्रीन वाला जो है वो दोनों होमोजाइगस है. ऐसे सिर्फ 2 है, और भी चलेगा आगे. ठीक है, अभी ये 4 रह गए. तो इसमें रिंकल येलो वाले अगर आप देखोगे कि रिंकल के लिए होमोजाइगस रिसेसिव और येलो के लिए होमोजाइगस डोमिनेंट, ऐसे कितने हैं, तो ऐसे होंगे सिर्फ 1. देन रिंकल के लिए दोनों होमोजाइगस और येलो के लिए हेटेरोजाइगस, यानी कि ऐसे वाले अगर आप देखोगे तो 2 है. देन homozygous for both the characters in recessive form,
तो ये रेशो को अगर मैं एक्सपैंड करके लिखूं, आई नीड टू हैव अ बिट मोर स्पेस, मैं यहां पे लिख देती हूँ इसको। वैसे मैं आपको एक बार क्लियर बता देती हूँ कि यहाँ पे रेशो आप लर्न भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे निकाली है 1:2:1 और पीछे भी 1:2:1 और बीच में 2:4:2। ये एक ट्रिक बनती है इसकी, 1:2:1, आगे पीछे दोनों 1:2:1 और बीच में 2:4:2। इसलिए आपको मैंने कहा कि इसी सीक्वेंस में आप लोग बनाना कि यहाँ पे जो है सेम इधर होना चाहिए फर्स्ट पे, यहाँ पे जो सेकंड पे सेम इधर होना चाहिए, तो आपको आइडेंटिफाई करना भी आसान हो जाता है। अभी ये चीज मैं थोड़ी और क्लैरिफाई और स्ट्रेट लाइन में लिख देती हूँ आफ्टर रबिंग दिस। आई होप ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो आपको क्लियर है, बिकॉज इसकी तो हमने आज रिविजन ही की है। आई विल जस्ट रब दिस एंड राइट दैट रेशियो क्लियरली ओवर हियर। आपको किसी भी तीन में आ सकते हैं रेशो का, वैसे भी आ सकता है, क्या अगर इन तीनों में भी आ सकता है, तो वो थोड़ा आपको फिर ऑल्टर करना पड़ेगा। जैसे इन तीनों में आ गया तो फिर से रेशो 1:2:1 बन जाएगा, बिकॉज इनकी डिवीजन हो जाएगी। टोटल है तो इसी तरीके से आएगा। मैं एक स्ट्रेट लाइन में जब लिखती हूँ तो आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे आगे हम दोनों होमोजाइगस लिख रहे हैं, देन हम कैपिटल आर एंड वाई स्मॉल लिख रहे हैं। मैंने वहां टेबल से करवाया था, अभी मैं क्लियर ऑब्जर्वेशन उस टाइम पे हमने की थी, सो अभी आई एम क्लियरली कॉपिंग दैट। ठीक है, तो रेशो क्या बन रहा है 1:2:4:2:1:2:1। तो ये आपका क्लियर जीनोटिपिक रेशो बन जाता है। और फिनोटिपिक रेशो इन केस ऑफ ये डायहाइब्रिड क्रॉस के रेशो लिख रहे हैं ना, फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1। और ये जो रेशो है फिनोटिपिक रेशो, दिस इज राउंड येलो का रेशो। लास्ट में दोनों, यहाँ पे दोनों डोमिनेंट, और इधर हम ले सकते हैं रिंकल ग्रीन। ये मैं अलग अलग तरीके से बता रही हूँ कि आपको लर्न अलग अलग तरीके से कुछ बच्चों को समझ आता है। तो राउंड ग्रीन, यहाँ पे एक डोमिनेंट ले लिया, यहाँ पे हम दूसरा डोमिनेंट ले लेते हैं रिंकल येलो। तो हमें पता है जहां पे दोनों डोमिनेंट है वो 9 है, जहां पे दोनों रिसेसिव है वो 1 है, और बाकी तो दिस इज द फिनोटिपिक रेशो। लेकिन अगर इंडिपेंडेंटली इस केस में हम देखें, राउंड इज टू रिंकल्ड, उसका रेशो आया था 3:1। और अगर हम रेशो देख रहे हैं इसका येलो इज टू ग्रीन, तो ये भी रेशो आया था 3:1, स्टेटिंग द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये दोनों का रेशो मोनोहाइब्रिड जैसा ही आ रहा है, सो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से असॉर्ट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ही इसमें होता है कि जो भी सीड राउंड होगा, जैसे राउंडनेस का कैरेक्टर हमेशा इसके साथ नहीं जाएगा, तो इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहे हैं, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाता है और इन रेशियो से इन्फर होके आता है। थोड़ा सा डायहाइब्रिड क्रॉस दोनों कैरेक्टर्स कंसीडर करेंगे, यहाँ पे दोनों कैपिटल, राउंड येलो, रिंकल ग्रीन। ठीक है, कोई भी दो कैरेक्टर्स कंसीडर कर सकते हैं, ज्यादातर यही कैरेक्टर एक्सप्लेन किया जाता है, एनसीईआरटी में भी यही है, तो इसी कैरेक्टर से ज्यादा एक्सप्लेन किया जाता है। 10th में भी शायद आपने सीख लिया होगा। इसके जो फर्स्ट जनरेशन के अगर आप गैमीट फॉर्मेशन करके भी फिर प्रॉपर ये गैमीट फॉर्मेशन है वैसे प्रॉपर करके भी देख सकते हो, तो ये हेट्रोजाइगस ही आता है। मोनोहाइब्रिड में भी हेट्रोजाइगस ही आया था।
और यहाँ पे फिर हमने क्रॉस करवा के देखा तो हमारे पास phenotypic ratio 9:3:3:1 and genotypic ratio 1:2:1:2:4:2 1:2:1 ये 1:2:1 2:4:2 1:2:1 ये कंप्लीट रेशियो हमारे पास आ जाता है। कितने कैरेक्टर्स एग्जिबिट हो रहे हैं, क्या किस कॉम्बिनेशन, कितने जीनोटाइप्स एग्जिबिट हो रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कितने जीनोटाइप्स हैं? 9 जीनोटाइप्स हैं। जीनोटाइप्स 9 है और फिनोटाइप्स 4 हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। हाउ मेनी जीनोटाइप्स एंड हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर एग्जिबिटेड। कुछ लोग ट्राई हाइब्रिड भी करते हैं। ट्राई हाइब्रिड में हम लोग को क्वेश्चन नहीं आता तो हम लोग उसको नहीं डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो यहाँ पे हमारे 3 मेंडेलियन लॉज हमारे कवर हो जाते हैं। ये मेंडल के लॉज थे जो पी प्लांट्स में सारे के सारे सही बैठ रहे थे। क्या सभी ऑर्गेनिजम्स में ये लॉज, तीनों के तीनों लॉज सही बैठते हैं? कोई एक ऐसा लॉ जो सब में सही बैठता है और कोई ऐसा लॉ जो किसी और ऑर्गेनिज्म में इतना अच्छे से नहीं फिट करता किसी और ऑर्गेनिज्म को, तो वो क्या है, क्या एक्सेप्शंस होंगी इन लॉज की, कोई ऐसा लॉ है जो यूनिवर्सल है, ये सब कुछ हम आगे इस चैप्टर में फर्दर कर देंगे। अभी हमारे लिए लॉज ऑफ मेंडल क्लियर हो गया है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर मेंडेलियन लॉज। मेंडल वाला चैप्टर भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इसके एक्सेप्शंस, इसकी रीडिस्कवरी, आगे बाकी सारे कंसेप्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द मोनोहाइब्रिड एंड डायहाइब्रिड क्रॉस एंड inferring of the 3 Mendelian laws of it. Thank you. All the best.